जय हिंद। कहाँ तक हुआ था? यही 13 तक। 14 होगा। 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता है। और इसके अलावे जितना संख्या है पावर में कितना से भाग देना है? 4 से भाग देकर प्राप्त शेषफल को लेंगे। यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया था पावर में कितना लिखना है? और 4 विषम संख्या के पावर 4 तो इकाई का अंक, और सम संख्या के पावर 4 तो 6। सब क्लियर है? फैक्टोरियल में हम आपको बताए होंगे कि 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं वो सभी का इकाई का अंक 0 होते हैं। याद आ रहा है? याद आएगा, याद रहेगा नहीं? याद है? 4 से जितने बड़े फैक्टोरियल है सबका इकाई का अंक, और 3 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं 4 से भाग देंगे तब पूर्णतः विभाजित और रिमाइंडर क्या होता है? मतलब विषम संख्या ऑड नंबर के पावर 4 त इकाई का अंक 1 और सम संख्या के पावर 4 त इकाई का अंक 6। ये नोट में करके बात लिखाए होंगे कि किसी भी संख्या के पावर में 1056 को छोड़कर यदि फैक्टोरियल 3 से बड़ी है तब विषम संख्या का इकाई का अंक 1 और सम संख्या का इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। सब क्लियर था? इस पर चले आइए। 14 नंबर सवाल का आपको आंसर करना। 14 नंबर सवाल 0 हो गया ना, क्योंकि एक 5 इसमें शामिल है और 5 के साथ इवन नंबर भी है। 5 के साथ इवन नंबर यूनिट डिजिट आ गया 0। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। यदि 5 के साथ इवन नहीं रहता, ऑड रहता, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता? 5। हमें कहना है कि पेपर में 5 नहीं देगा। मान लिया कि पेपर में 5 नहीं रहता, तब आप इकाई का अंक निकाल देते। निकालिए। 2 के पावर 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4 के पावर 5 गुना 4 के पावर 5 के पावर 6 और गुना का 5 के पावर 5 तो हटा दिए, 6 के पावर 7 के पावर 8 गुना 7 के पावर 8 के पावर 9 और गुना 8 के पावर 9 के पावर 10। इकाई का अंक निकालिए। वो 5 हटा दिए। 5 है तो आसान हो गया कि 5 के साथ इवन नंबर इकाई का अंक 0, या 5 के साथ ऑड नंबर तो भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। 5 गायब हो गया उस एक्सप्रेशन से, व्यंजक से। अब इकाई का अंक निकालना है। निकल जाएगा इकाई का अंक। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए पावर में हम लोग कितना से भाग करते हैं? 4 से। और 1056 का इकाई का अंक चेंज, तो पावर आपको दिया गया है 3 के पावर 4, 4 के पावर 5, 5 के पावर 6, 6 वाला का इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। 8 के पावर 9 और 9 के पावर 10। तो पावर पहला वाले का पावर था 3 के पावर 4, और 3 के पावर 4 में हम भाग किससे करेंगे सर? 3 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा। और माइनस के पावर सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या तो मान पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? मान पॉजिटिव। तो रिमाइंडर कितना हो गया? 1। पहला वाले का रिमाइंडर 1 हो गया 2 के पावर 1। चाहे दूसरा वाले 4 के पावर कितना है? 5। 4 के पावर 5 में 4 से भाग करेंगे तब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 0 हो गया। तो 3 के पावर 4 लिख दें, और 5 के पावर 6 अगला पावर था, और 5 के पावर 6 में 4 से भाग करेंगे 1 बचा, और 1 के पावर 6 इकाई का अंक कितना रहा? 1 ही, सॉरी रिमाइंडर रह गया 1 ही, 4 के पावर 1। 6 वाले का चेंज नहीं होगा। ये 8 के पावर 9 में भाग हमें कितना से करना है? 4 से। पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर कितना? 0। और रिमाइंडर 0 तो 7 के पावर कितना लिखेंगे? 4। अच्छा, 8 के पावर 9 के पावर 10 है,
तब भाग करना है 9 के पावर 10 में 4 से, शेष आ गया 1 के पावर 10 कितना, 1 ही आ गया। यहाँ मान लीजिए 8 के पावर 1। इतना बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसके पावर में भाग दिए 4 से, पावर में 4 से भाग दिए, पावर में 4 से, 6 को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, पावर में 4 से, पावर में 4 से। लेकिन पावर में भी पावर के पावर है, और पावर के पावर पहला था 3/3 के पावर कितना, 4, और 3 के पावर 4 में भाग दिए 4 से। अगर 4 रहता था 4 से पूर्णतः विभाजित, लेकिन कितना है 3, तो 1 कम हो गया, और -1 के पावर 4 इवेन नंबर है, पॉजिटिव 1 आया, 2 के पावर 1 है। 3 वाले का था 4 के पावर 5, और 4 के पावर 5 में 4 से भाग दिए, पूर्णतः कट गया रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 हो गया था। पावर में कितना लिख दिए, 4। और ये तीसरा था 5 के पावर 6, पावर 5 के पावर 6 में भाग देना था 4 से, 5 में 4 से भाग दे दिए, शेष कितना आ गया, और 1 के पावर 6 कितना हो गया, कहिएगा 1। 1 के पावर जितना बड़ा संख्या रहेगा 1 ही रिमाइंडर आया। 6 वाले को चेंज नहीं, 6, 8 4 से विभाजित 7 के पावर 4 दिए, 9 में 4 से भाग दिए 1, और 1 के पावर 10 आ गया 1, 2 के पावर 1 कितना हो गया 2, 3 के पावर 4 विषम संख्या है 1, 4, 6 विषम संख्या है 1 और 8, गुना करिए 2 एकम 2, 4 दूना 8, छंके 48, 8 8 8 64, इकाई का अंक 4। अगर 5 के पावर में नहीं शामिल रहता तो इकाई का अंक 4 आता। अभी 5 इसमें शामिल है, इसलिए इकाई का अंक कितना है, 0 है। छापिए, और एक बार और बात समझना है तो एक बार और समझ लेना। कह रहा है कि सर पावर में 4 से भाग क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब इसे पहला क्लास देखने की आवश्यकता है कि नहीं? 4 से इसलिए भाग दे रहे हैं कि 4 2 3 4 और 9 2 पावर पर रिपीट करता था। हम कहते कि अलग अलग नहीं निकालना है, 1 0 5 6 को छोड़कर जितनी संख्या है 2 3 7 8 या 4 और 9, इसके जितने पावर है भाग कितना से करना, 4 से भाग करने के बाद रिमाइंडर निकालना है। जो शेष बचेगा उसी इकाई के अंक पर पावर रखेंगे, और शेष नहीं बचेगा मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 मतलब उस संख्या के पावर 4 रखेंगे, 4 रखें। 5 है तो आसान हो गया था 0, लेकिन 5 नहीं है तो भी मुश्किल नहीं है। 5 न भी है तो इकाई का अंक उस कंडीशन में कितना होगा, 4। एक और सवाल हमेशा ले बना दीजिएगा, छापिए पहले। एक बार फिर से, इसमें एक बार फिर से क्या, तो पर भी एक बार समझना है। 2 के पावर 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 के पावर 6, 5 हटा दिए यहाँ से क्योंकि 5 रहता तो रिमाइंडर क्या हो जाता, 0। 6 के पावर 7 के पावर 8, 7 के पावर 8 के पावर 9, और 8 के पावर 9 के पावर 10। पावर में हमें भाग करना है 4 से, और पावर में 4 से भाग किए, 3 में 4 से भाग किए, माइनस का 1, और माइनस के पावर सम संख्या रिमाइंडर आ गया कितना, 1, और 4 में 4 से भाग किए, पूर्णतः विभाजित 0, पावर में कितना लिखे 4, 5 में 4 से भाग किए 1 आया, और 1 के पावर 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 ही। 6 वाले चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट लिख दिए। 8 में 4 से भाग दिए, पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0, तब पावर में 4 लिख दिए। 9 में 4 से भाग दिया, शेष बचा 1, और 1 के पावर 10, 1 ही हो गया, 8 के पावर 1। अगला एक सवाल लेते हैं ऐसा, और आप इसे आंसर कर दीजिएगा। दिया गया 42,328 के पावर में दिया गया आपको 43 के पावर 44, इसका आप यूनिट डिजिट निकालना है। इकाई अंक क्या होगा, इकाई का अंक 4328 के पावर में 43 के पावर 44 है, निकल जाएगा।
इसके पावर में आपको भाग करना है। किस में भाग करना है? और पावर है कितना? 43 के पावर, और 43 के पावर 44 में किससे भाग करेंगे? 4 से। अगर ये 44 रहता तो कट जाता कि नहीं कटता, लेकिन शेष बच गया आपको माइनस का 1। माइनस के पावर ऑड की इवेन तक रिमाइंडर आ गया 1, और ये 8 है लास्ट वाले, तो 8 के पावर 1 कितना हो गया? 8 हो गया। एक दूसरा सवाल, यही सवाल आपको 43,4328 के पावर में दिया गया 43 के पावर 55। इसका आप इकाई का अंक निकालिए। 4328 में 43 के पावर 55 है, और इकाई का अंक बताइए। 2 आ गया, 2 आया, 2 आ गया, 2 आ रहा है, बहादुर सब। हाँ, ये बात हुआ। पावर के पावर में हमें भाग करना है 4 से, और पावर है 43 के पावर कितना? 55, और भाग कर देंगे 4 से। 43 में 4 से भाग किए तो शेष कितना आ गया? ऑड पावर है कि इवन है? ऑड है तो माइनस में ही रह गया, और रिमाइंडर माइनस में होता है? नहीं होता है। तभी कितना हो गया आपको? 4 में से 1 चला गया 3। 8 के पावर कितना लगाएंगे? 3। कितना? 4 आया, 6 आया कि 2 आया? 8 के पावर 3, 512। एक और सवाल ऐसा ले रहे हैं, दिया गया आपको, अच्छा 1 शेष बच गया, -1 वाले भी हो गया है। अब पूर्णतः 1 घटा देते हैं। 54 के पावर दिया गया आपको 56 के पावर 59। इसका यूनिट डिजिट बताइए। 54 के पावर 56 के पावर 59 का इकाई का अंक निकालना है। 6 आ गया, हमें कुछ नहीं करना, इकाई का अंक निकालना है। तो 1056 रहेगा चेंज, और बाकी के पावर में हमें 4 से भाग करना है। 56 4 से कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब 4 के पावर, ये वाले लास्ट 4 के पावर 4, इकाई का अंक कितना हो गया? 6। चाहे यही आपको 54 के पावर 57 के पावर 112 है। इकाई का अंक ज्ञात करिए। 4 आ गया, हमें सिर्फ पावर के पावर में भाग करना है। किस में करना है? और पावर में भाग करेंगे तो 57 के पावर 112 में 4 से भाग किए, शेष 1 बच गया, और 1 के पावर जितना बड़ा नंबर रहेगा 1 ही, और जो शेष बचा इसके लास्ट पर पावर चढ़ा दीजिए। 4 के पावर 1 4 आ गया, आया 4। ये पावर के पावर वाला फंडा हुआ क्लियर, बन जाएगा इस तरीके के सवाल। तो 1 शेष बचा दिए, पूर्णतः विभाजित करवा दिए, माइनस वाले भी बचाए। अब बचा है 2, बचा हुआ है ना, 2 और 3 भी तो शेष बच सकता है। तो 2 और 3 पर मामला यहाँ क्लियर करिए। दिया गया 48,332 के पावर में ये दिया गया आपको 29,446, और इसके पावर में दिया गया 45,337। इसका इकाई का अंक निकालिए। कैसा अंक निकालना है? इकाई का अंक, तब बात समझ में आएगा कि बात आया है समझ में। 4 आ गया, 4 आ गया। सब बहुत बड़ा बड़ा पावर रहेगा तो इससे घबराना। ये पावर में हमें भाग करना है कितना से सर? 4 से। पावर में 4 से भाग करना है, और पावर है 29,446 के पावर है 45,300, और भाग किस से करना है? 4 से, क्योंकि 1056 को छोड़कर जितनी संख्याएं हैं पावर में 4 से भाग करके इकाई का अंक निकालते हैं। और 4 से सभी संख्या नहीं विभाजित होती है। लास्ट के कौन सा डिजिट? लास्ट के 2 डिजिट 46 में 4 से भाग दे दिए, शेष कितना आ गया? ये 2 आया, और 2 के पावर कितना है? 45,300। ये 2 के पावर आ गया 45,337, और इसे भाग करना है अब कितना से? 4 से।
पहले 2 के पावर 45,337 में 4 से भाग करके रिमाइंडर ज्ञात करिए कि कितना है, इसके बाद इकाई का अंक निकालेंगे। रिमाइंडर पढ़े हैं ना, इसीलिए रिमाइंडर के बाद पढ़ाया जाता है आपको यूनिट डिजिट। जब तक रिमाइंडर का जानकारी नहीं रहेगा इकाई का अंक निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कितना आ गया? 2। यही बहादुरी है। 0 आ रहा है ना सर, ये कट जाएगा पूर्णतः ना, और पूर्णतः कट जाएगा तो 0 ना आएगा। अच्छा, सबसे पहले नहीं कटेगा, 1 आएगा। पहले आपको कहिएगा 2 के पावर कितना, और 2 के पावर 1 में 4 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? कहिएगा 2 आ जाएगा सर। 2 के पावर 2 में 4 से भाग करेंगे तब पूर्णतः कट गया, 2 दूना, और 2 के पावर 3 में 4 से भाग करिए तभी पूर्णतः कट गया। 8 4 से नहीं कट गया, रिमाइंडर 0। अच्छा, 2 के पावर 4 में भी 4 से भाग करेंगे तब पूर्णतः कट जाएगा। मतलब 2 के पावर 1 को छोड़कर जितने 2 के पावर हैं वो 4 से क्या हैं, और 4 से पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 आएगा तब 2 के पावर 4 और 2 एक सम संख्या है, इकाई का अंक 6। इकाई का अंक 6। इसे छापिए 2 बार और समझना। पूर्णतः कटने का मतलब रिमाइंडर 0 होता है। और रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो पावर में कितना रखना पड़ेगा हम लोग को? पावर में रखना पड़ेगा 4, और सम संख्या के पावर 4 तो इकाई का अंक 6, और विषम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक। 2 बार इसे बताने के लिए कहते ना, एक बार छापिए तो कम से कम। हम करें कि 2 के पावर n में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, लेकिन ये 0 तब होगा कि n ग्रेटर देन 1 होगा। n का मान 1 से बड़ा है, वो 2 के जितने पावर है भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 2 के पावर 1 में 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना? 2। 2 के पावर 2 4 हो गया, और 4 में 4 से भाग किए तो 1 रिमाइंडर नहीं 0, एक बार में कटा, लेकिन रिमाइंडर कितना हो गया? 0। 2 के पावर 3 कितना? 8 में 4 से भाग कर दिए तब पूर्णतः 2 बार में कटा, लेकिन रिमाइंडर क्या हो गया? 2 के पावर 4 में 4 से भाग करिए 16, और 16 में 4 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। मतलब 2 के पावर 1 से बड़ा होना चाहिए, और कोई भी पावर 1 से बड़ा है 4 से भाग करते हैं तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी संख्या, और पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो रिमाइंडर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये 2 के पावर 45,300 कितना है? 37। 45,337 है। ये बात समझ में आया तो सही है, नहीं आया तो आप बात को समझना है। ये 2 के पावर आपको दिया गया है 45,337। 2 के पावर 45,337 है, मतलब 2 ऊपर कितना बार है? 300, 45,300, और नीचे 2 कितना बार है? 2 बार। नीचे 2 कितना बार है? ऊपर है 2 45,337 बार, और नीचे 2 कितना बार है? 2 बार, और 2 है 2 बार से ही पूर्णतः संख्या विभाजित हो गया। 2 के पावर 45,335 बार में भागफल लगा तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0। ये आया बात समझ में कि नहीं आया? 2 ऊपर था 45,337 बार, और नीचे है 2 कितना बार? 2 बार। भाग कितना बार में लग गया? 45,335। नहीं भाग लगाने आता था, बाहर 2 के पावर 2 निकालिए। 2 के पावर 2 बाहर निकाल दिए तो आया 2 के पावर 45,335। भाग करना है 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 4 से भाग करना है तो 4 से 4 कट गया, और पूर्णतः रिमाइंडर जब कट गया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? अभी बात आया समझ में कि ये भी गायबे है? आ गया समझ में? ऐसा 2-3 सवाल लें, बनेगा। अगला नंबर सवाल आपको दिया गया है 33 के पावर 4458 और
पावर है 4963। आपको यहाँ से इकाई का अंक निकालना है कि इकाई का अंक कितना होगा। इकाई का अंक एक इसमें बहादुर जुटा हुआ कह रहा है कि सर जी टोसियन से नहीं हो सकता है, टोसियंट यहाँ लगेगा। आप ही तो बताइए, तो इनका HCF 4 आ रहा है, टोसियंट लगाने के लिए HCF कितना होना है? 1। यहाँ टोसियंट नहीं लगेगा, टोसियंट यहाँ नहीं लगेगा। 1 आ गया। अच्छा, पावर में हम लोग कितना से भाग करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट में करना है। 58 में 4 से भाग किए, शेष कितना आ गया? 2 के पावर 4963। भाग करना है 4 से। अच्छा, नीचे 4 को लिखेंगे 2 के पावर, ऊपर 2 के पावर 2 बाहर आ गया, तब बचा 2 के पावर 4961 और भाग करना है 2 के पावर 2 से। ये 4 से 4 कट गया, पूर्णतः कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर क्या हो गया? और रिमाइंडर 0 हो गया। तो लास्ट वाले संख्या पर पावर 4 रखेंगे और ऑड नंबर के पावर 4 इकाई का अंक कितना होता है? 1। इवन नंबर के पावर 4 इकाई का अंक 6 होता है। कुछ आया समझ में? अभी 2 सवाल और लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ये दिया गया आपको, दिया गया 47 के पावर 82 के पावर 93, 47 के पावर 82 के पावर 93, इकाई का अंक ज्ञात करना। 1 आ गया। लास्ट पावर में हम लोग को भाग करना और लास्ट के 2 डिजिट तो दिया हुआ है। पावर में 4 से भाग कर दिए, शेष कितना आ गया? ये 2 आ गया 93 बार, लेकिन हमको भाग करना है 4 से और 4 में 2 बार 2 है, तो 2 बार 2 बाहर निकाल दिए, बचा 2 के पावर 91 और भाग 2 के पावर 2 से कर दिए, पूर्णतः कट गया। रिमाइंडर क्या हो गया? और रिमाइंडर 0 हो गया। तो पावर में 4 रखेंगे। 7 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर के पावर 4 इकाई का अंक कितना आ गया? 1। इकाई का अंक 1 आ गया। मामला क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अगला एक इस टाइप का लास्ट सवाल, इस पर लास्ट सवाल आपको है। दिया गया 28 के पावर, 28 के पावर कितना दे दिया जाए? कुछ भी दे देते हैं, उसमें क्या है? 28 के पावर 30 के पावर 32, यूनिट डिजिट निकालना है। 28 के पावर 30 के पावर 32, इकाई का अंक कितना होगा? 6। कितना आसान से निकल रहा है। आप कहिएगा कि सर भाग करिए पावर में 4 से, और 30 में 4 से भाग किए, 2 शेष बचा। 2 के पावर कितना है? 32 और भाग कर दिए 4 का मतलब 2 के पावर और 2 के पावर 2, 2 के पावर 32, 2 के पावर कितना बार में कट गया? 30 बार में। तो रिमाइंडर आ गया 0 और 0 आएगा तो लास्ट के संख्या इकाई के अंक पर पावर 4 लिखेंगे। ऑड है कि इवन है? 8। इवन के पावर 4 इकाई का अंक कितना हो गया? 6। क्लियर हो गया मामला? 1 वाले शेष समझ में आया, 0 वाले समझ में आया, 2 वाले आया। अच्छा, 2 नहीं शेष बचता है, 2 के पावर रहने के कारण 4 से पूर्णतः क्या हो जाता है? विभाजित, और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो रिमाइंडर उस समय क्या हो जाता है? 0। बहुत सारे को लग रहा है कि 4 से विभाजित क्यों हो रहा है, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना। ये 30 के पावर 32 में हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? तो 30 में 4 से भाग दिए, शेष कितना बच गया? 2 के पावर 32 में 4 से भाग देना। किससे? सब 2 के पावर 32 को 2 के पावर कितना लिख दीजिएगा? 16 लिख सकते हैं। 2 के पावर 16 भाग कितना से करना? कहिएगा कि 4 से करना। 2 के पावर 4 कट गया, 2 के पावर 2, 4 से 4 कट के रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब किसी भी तरीके से लाएंगे तो 2 के पावर n ग्रेटर देन 1 है और 2 के पावर n है तो 2 पूर्णतः क्या हो जाता है? 4 से, और 2 पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है आपको कि 29 के पावर दिया गया 59 के पावर ये दिया गया 62, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक निकालना है, निकल जाएगा। पावर में कितना से भाग करना है सर? 4 से भाग कर दिए तो 56 रहता, कट जाता, 3 बचा
और 3 के पावर 62 में 4 से भाग करना है, तो आप इकाई यहां से रिमाइंडर निकाले थे, 4 रहेगा, कटेगा, -1 आया, और माइनस के पावर सम है कि विषम है, सम है, तो 1 आ गया, और 29 के पावर 9 के पावर 1 9 हो गया। लेकिन अगर यही विषम रहता, 29 के पावर 59 के पावर 63, अब इसका इकाई का अंक निकालना है, तो आप कहिएगा 4 से भाग करिए, 60 रहेगा, कट जाएगा सर, माइनस का 1 बचा, और माइनस के पावर ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो माइनस में आया, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, 4 में से 1 गया, 3, और 9 का क्यू 729, इकाई का अंक 9 आ गया। आशा करते हैं कि पावर के पावर जितना नंबर आ जाए यूनिट डिजिट निकालने के लिए बन जाएगा। चाहे रिमाइंडर में भी पावर के पावर हो चुका है, पीछे वाले आप लोग का रिवाइज नहीं रहता है। अगले नंबर सवाल पर चले आइए, इसका आंसर करिए। कितना आ गया? 6 आ गया। 4 के पावर 5, 9 के पावर, 4 के पावर 1 से स्टार्ट है, वो हाँ शुरू से यहाँ है 4 के पावर 1 गुना 9 के पावर 2, 4 के पावर 3, 9 के पावर 4, 4 के पावर 5, 9 के पावर 6, ऐसा ही डॉट 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 4 के पावर 99 गुना 9 के पावर कितना दिया गया है? 100। अच्छा, आपको ये भी पता है कि 4 और 9 है जो ऑड और इवन पर इनका यूनिट डिजिट बदलता है, ऑड पावर और इवन पावर पर। अच्छा, ऑड पावर रहेगा तो पावर रिप्लेस करके 1 रखेंगे, और इवन पावर रहेगा तो पावर रिप्लेस करके 2 रखेंगे, और 4 जितना है वो सब ऑड प्लेस पर है कि नहीं? 4 सभी ऑड प्लेस पर है, 4 ऑड प्लेस पर है, तो 4 के पावर ऑड नंबर मतलब 4 के पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? अच्छा, ये जो आपको 9 है वो इवन प्लेस पर है, पावर सब में इवन है ना? इवन पावर सब में इवन है। अच्छा, 9 के पावर इवन नंबर देंगे, 9 के पावर इवन का मतलब 9 के पावर 2, 81, और 81 में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 का यूनिट डिजिट 4 आएगा, क्योंकि ऑड प्लेस पर है, ऑड पावर है, और 9 का यूनिट डिजिट 1 आया, क्योंकि किस प्लेस पर है? इवन प्लेस पर है। अच्छा, 4 कितना बार आएगा? 50 बार। 4 कितना बार आएगा? 100 बार है, जिसमें ऑड और इवन पर 4 और 9 है, तो 4 आएगा 50 बार, और 9 भी कितना बार आएगा? तो 4 आएगा 50 बार। 4 को 50 बार गुना करिए, या 4 के पावर 50 लिख दीजिए। बात बराबर है कि नहीं है? नहीं आया समझ में? 4 को 3 बार गुना करिए तो कहिएगा 4 4 16, और 16 4 64, या 4 को 3 बार गुना नहीं करके 4 के पावर 3 रख दीजिए, 64 आ गया। यही है, 4 को कितना बार गुना करना है? 50 बार। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 डॉट 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 50 टाइम्स, 50 टाइम्स 50 बार, 50 बार। ऐसा ही 1 कितना बार आएगा? 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 डॉट 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 कितना बार आएगा सर जी? 50 बार। 50 बार 4 आया है गुना में, और 1 4 4 गुना 50 बार, और 1 1 50 बार। इसे आप लिखिएगा 4 के पावर 50, और इसे लिख दीजिएगा 1 के पावर 50। तो 1 के पावर कोई भी नंबर रहेगा, यूनिट डिजिट वही होगा। 4 के पावर 50 है, इसमें प्रोसेस थोड़ा सा है। पावर में कितना से भाग दिए, शेष कितना बच गया? तो 4 के पावर 2 गुना 1, 4 के पावर 2 16 गुना 1, यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6 हो गया। इकाई का अंक 6, ऑप्शन नंबर बी। इकाई का अंक 6, ऑप्शन नंबर बी आ गया। 2 बार बता देंगे, एक बार लागी कहना नहीं पड़ेगा, आराम से छाप लीजिए।
ऑनलाइन वाले को समझ में नहीं आया है, करा एक बार और बता दीजिए। आप लोगों को समझ में आया? 4 और 9 उस समय इकाई का अंक हम 3 सेट में बताए थे। पहला 1 0 5 6 इकाई का अंक चेंज, दूसरा 2 3 7 8 पावर 4 पर निर्भर करता है। कितना पर? 4 और 9 2 के पावर पर इकाई का अंक बदलता है। और ये भी बताए थे कि 4 और 9 ऐसी संख्या है जिसके पावर ऑड और इवन पर इकाई का अंक निर्भर करेगा। ऑड रहेगा तो पावर में 1 रखेंगे और इवन रहेगा तो पावर में 4 के पावर 1, 4 के पावर 3, 4 के पावर 5, 4 के पावर 7, 4 के पावर 9, ऐसा ही 4 के पावर कितना है? 99। तो 4 के पावर ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड नंबर। 4 के पावर ऑड नंबर है और ऑड नंबर 4 के पावर है, तो पावर में कितना रखेंगे? 1, और 1 रख दिए तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4। अच्छा, 9 के पावर ऑड की इवन, सम की विषम, सम संख्या इवन नंबर। 9 के पावर इवन का मतलब 2 रखेंगे और 9 के पावर 2 81 इकाई का अंक कितना आ गया? 1 आ गया। कोई विशेष बात क्या? सब आपस में बात कहा करते, ये सबको लक्षण है जो परिवर्तित होने लगा है। इन लोग का आदत रहता था आपस में बात करने के लिए, इन लोग अब बंद कर दिए, तब विपरीत प्रभाव स्टार्ट हो गया। कुछ नहीं, आराम से पहले पढ़ो। पहले बात आराम से समझो। 4 कितना बार है? 50 बार। 4 गुना 4 गुना 4 ऐसा ही 50 बार है। और 1 कितना बार है? 50 बार है। तो 4 50 बार है तो 4 के पावर 50 लिख दिए। 1 50 बार है तो 1 के पावर कितना लिख दिए? 50। 50 में 4 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। 4 के पावर 2 16, और 1 के पावर कुछ भी रहता है, इकाई का अंक कितना होता है? 1। 6 गुना 1 इकाई का अंक। सिमिलर सवाल है, आपको आंसर करना है। सिमिलर सवाल है। 0 आ गया। ये आपको 4 के पावर 1 प्लस में, अभी किस में दिया था? गुना में, ध्यान रखना, अभी प्लस में दिया है। 4 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2, 4 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4, और 4 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 6, ऐसा ही डॉट 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 4 के पावर 99 और प्लस का 9 के पावर 100, 9 के पावर 100। ऑनलाइन में कमेंट कर रहा था कि 50 50 कैसे लाएं। हम कहें कि 4 और 9 बराबर है, टोटल कितना बार है? 100 बार है। तो आधा 4 बार आया होगा और आधा 9 आया होगा। तो 4 भी 50 बार आया है और 9 भी कितना बार आया है? 50 बार। अगर 48 रहता तो कितना कितना बार? 24 बार हुआ। ये प्लस में है। 4 ऑड पर है कि इवन पर है? देखिए तो ऑड है। 4 है जो ऑड पावर है, 4 के पावर ऑड है सर, और 4 के पावर ऑड के मतलब 4 के पावर 1 रखिए और 1 रख दिए तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? और 9 इवन है, 9 के पावर की ऑड पावर है? इवन है। 9 इवन है तो पावर में 9 के पावर इवन रखे। इवन का मतलब 9 के पावर 2, 81 यूनिट डिजिट कितना आ गया? तो 4 4 4 कितना बार हो जाएगा? कहिएगा 50 बार हो जाएगा सर। 4 प्लस 4 प्लस 4, अभी गुना में था, अभी किस में है? जोड़ में। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट 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 प्लस 50 बार। 4 भी 50 बार आया है। अब 9 के बदले 1 आ चुका है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना बार आ चुका है सर? ये भी 50 बार आ चुका है। 1 प्लस 1 प्लस 1 भी 50 बार आया है, 50 टाइम्स। तो 4 को 50 बार लिख के जोड़ दीजिए जो ज़्यादा बहादुर हैं, या 4 में किससे गुना करिए? 50 से। जैसे 4 को हम 2 बार लिख के जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितना? या 4 में 2 से गुना कर दिए तो भी 8,
तो 4 को 50 बार लिख के जोड़ेंगे या 4 में 50 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 4 में 50 से गुना कर दिए 200, और 1 में भी कितना से गुना करना है, 50 से। यहाँ आ गया 200 और प्लस कितना 50, 250। 250 का यूनिट डिजिट कितना है, कहिएगा यूनिट डिजिट 0 है। इसका इकाई का अंक 0 हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये 4 और 9 वाला फंडा आया समझ में। कह रहा 1 कैसे आया सर, कहाँ 1, इकाई का अंक, ये तो दिखाई दे रहा है कि 9 के पावर 2 कितना, और 9 के पावर 2 81, यूनिट डिजिट कितना हो गया 1। 9 वाले का इकाई का अंक 1 और 4 वाले का इकाई का अंक, वो महाबहादुर है, वो कह रहा है कि सर 4 वाले का इकाई का अंक 4 हुआ, तो 9 वाले का इकाई का अंक 9 लिखिए, 1 कैसे लिख दिए। 4 वाले का 4 तो 9 वाले का 9 नहीं, ये 9 वाले का 9 कब होता कि 9 ऑड रहता, 9 के पावर क्या रहता, ऑड रहता, 9 के पावर ऑड रहता। 16 के बाद 17 नंबर सवाल पर आ जाइए, 17 का आंसर करिए। फाइंड द यूनिट डिजिट, पावर में कितना है, चाहे इससे पहले 17 से पहले 18 बनाइए, तब आएंगे 17 पर। 17 से पहले आप 18 का आंसर करिए, इसका आंसर करना है 18 का। 17 से पहले 18 का आंसर करना है। एक आ गया, ये भी आपको बताया गया था कि 1056 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई का अंक सेम रहेगा, नो चेंज। 2 3 7 8 पावर 4 पर रिपीट करेगा, 4 और 9 2 पर। तो 1056 को छोड़कर जितना संख्या रहता था पावर में कितना से भाग देते थे, 4 से। और नोट में करके लिखाए होंगे कि दुनिया में जितने नंबर है उस सभी का इकाई का अंक कितने पावर के बाद रिपीट करेगा, और पावर में कितना से भाग करना है, 4 से। 4 से भाग करके इकाई का अंक निकालना है। 4 से भाग किए और शेष कितना आ गया, एकक आ गया। अच्छा, किसी भी संख्या के पावर 1, वो संख्या ज्यों कहते हैं वही होगा ना, एक बार दिखा देते हैं। 1 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1 प्लस डॉट डॉट 98 के पावर कितना हो गया। चाहे 1 के पावर 1 मान 1 आया, 2 के पावर 1 2, 3 के पावर 1 3 प्लस डॉट डॉट 98 के पावर 1 98। ये प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1 भाई 98 में 1 जोड़ दिए 99 बटे का 2, 2 से कट गया कितना बार में, 49 बार में। 9 9 81 यूनिट डिजिट आ गया 1, आया था यूनिट डिजिट 1। ऐसा बहुत सारा सवाल आपको बताए थे कि 1 शेष बचेगा तब सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाना है, 2 बचेगा तब वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला लगाना है, और 3 शेषफल बचेगा तब घनों का योग लगाना है। लेकिन अगर 0 बच जाएगा, 0 बचने का मतलब पावर में कितना, और पावर में 4 होता है तो 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस डॉट 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 10 के पावर 4 तक यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 होता है। क्यों होता है 3 बताया गया था ना। यही सवाल 17 नंबर का है। 17 नंबर सवाल का आंसर करिए। कितना आया, 0। चाहे हमें 75 के पावर कहां तक चलना है, 4 तक। 1 के पावर 4 प्लस का 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर प्लस डॉट 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 प्लस 70 के पावर कहाँ लिख दिए 4, और 71 के पावर 4, 72 के पावर 4, 73 के पावर 4, 73 के बाद कौन सा बचा 74 के पावर 4, और एक नंबर और बच गया 75 के पावर 4, 75 के पावर 4। गड़बड़ लिखा गया।
क्वेश्चन में 4 के पावर 5, 4 के पावर 4 समझ में आ रहा था ना? तब इसमें क्या था, अपना गलती नहीं ढूंढेगा, सिर्फ क्वेश्चन में गलती ढूंढेगा, कहां गलत है। 1 से लेकर हम लोग 70 तक चलेंगे। कहां तक? 1 से 10 तक इकाई का अंक 3 तक 70 का कितना गुना है? 10 का 7 गुना 70 है। 7 में 3 से गुना कर दिए, प्लस इसका इकाई का अंक 1 आ गया। इस सम संख्या है 6 आ गया, विषम संख्या है 1 आ गया, सम संख्या है 6 आ गया। और इसको 1 नहीं लिख दीजिएगा धोखा से, ये 5 है, ऐसा ना कि विषम संख्या का 1 कर देना। 1 0 5 6 का इकाई का अंक चेंज, 5 के पावर कुछ भी रहेगा, इकाई का अंक 5 हुआ। 7 तिया कितना हो गया? 21, इकाई का अंक 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5 जोड़े हैं, कितना आ रहा? 30, 20, 26 आ रहा था। लास्ट का इकाई का अंक कितना हो गया? 0, इसका इकाई का अंक 0 आ गया, 0। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हुआ था ना, जिस समय कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे कि 1 शेष बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है या 0। और 0 वाला कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो पावर में 4 4 रख दिए, और 1 से 10 तक पावर 4 रहता है तो इकाई का अंक कितना होता है? 3। ये 10 के मल्टीपल को छाटेंगे, चाहे 75 था तो हमको 70 लेना पड़ा। अगर ये 78 कर देता था कितना ले लेते? 80, और घटा देते 79 और 80 दोनों को घटा देते। 7 गुना 3 क्यों किए हैं? ये हेमा ठाकुर है, ये ठाकुर साहब का समझ में नहीं आया कि 7 गुना 3 क्यों किए हैं। 7 गुना 3 इसलिए किए हैं कि 1 से लेकर के 10 तक के पावर 4 रहता है तो इकाई का अंक कितना होता है? तो 10 के मल्टीपल में हमें लाना है। 1 के पावर 1 से 70 के पावर 1 के पावर 4 से 70 के पावर 4, इस 70 10 के मल्टीपल का कितना गुना है? मतलब 1 से 10 तक 3 आएगा, फिर 11 से 20 तक 3 आएगा, और फिर 21 से लेकर 30 तक 3 आएगा। ऐसा ही कहां तक चला जाएगा? ये पहले 3 समझे हो ना तो क्या सुना? 7 यहाँ कितना? 21, ज्यादा बदमाश नहीं, आराम से समझो। 7 या 77 के पावर 4 इकाई का अंक 1 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा संख्या है, और विषम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक, सम संख्या के पावर 4 6, विषम संख्या के पावर 1, सम संख्या के पावर 4 6, 5 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता है। ये हो चुका है, ये 19 और 20 बाद में। इसे आंसर करना है। इसे आंसर कर दो तब एगो सुना देंगे, नहीं तो गायब हो जाएगा। 1 आ गया, ऑनलाइन वाले को भी आने दो। ये बनाने की आवश्यकता नहीं ना है, सबका 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आना ही चाहिए। करा कि सफर कब तक जारी रहेगा सर? जब तक यूनिट डिजिट नहीं समाप्त होगा। चाहे यूनिट डिजिट समाप्त होने का मतलब कि अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा है। इसमें सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, अभी सर्सन इनिशियस पढ़ना है, और एलसीएम एचसीएफ एपीजीपी छूटा है उसे भी पढ़ना है। सफर का हद है वहां तक जहां तक कि कुछ निशान रहे। सफर का हद वहां तक है कि जहां तक कुछ निशान रहे। चले चलो वहां तक जहां तक ए आसमां रहे। चले चलो जहां तक ए आसमां रहे। ये क्या उठाए कदम और मिल गई मंजिल। ये क्या उठाए और मिल गई मंजिल। सफर का हद,
सफर का तो इंतजार तब है कि जब पैरों में कुछ थकान रहे, बिना पैर में थकान का सफर नहीं होता। ये कितना आ गया? एक। बनाने की आवश्यकता है, इसका आंसर करिए 23। कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। 1/5 के पावर कितना है? 903। 1/5 के पावर 903 है, 903। इकाई का अंक निकल जाएगा इसे। ये कैसे निकलेगा? 1/5 के पावर 900। गलत है, गलते लगेगा। कोई सवाल अभी सही लगा है? अच्छा आप बताइए सर कि 32 के पावर 10 का इकाई का अंक कितना होगा? 2 होगा? नहीं होगा। इकाई का अंक का मतलब लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट कौन सा है? 2 है। अब 32 के पावर 100, तब इकाई का अंक कितना? 2 ही। और 32 के पावर 1000, तो इकाई का अंक कितना? 2 ही। मतलब दशमलव से इकाई के अंक पर कोई प्रभाव, ये 5 है, 5 को दशमलव में हम लोग ला सकते हैं, ले आइए। ऊपर सेम पावर से, नंबर ऑफ जीरो का मतलब 5 भी सेम होना है और 2 भी सेम होना है। अगर 5 3 बार है और 10 बनाना है तो 2 के पावर कितना से गुना करेंगे? 3 से। ये 5 903 बार है तो ऊपर गुना कर दीजिए 2 से, 2 के पावर 903, 903। और नीचे भी आपको गुना करना है 2 के पावर 900। समान संख्या से गुना और भाग कर सकते हैं, ये कटकर पुनः आ जाएगा 1 के पावर 900, 1/5 के पावर 903 आ जाएगा। अच्छा ऊपर जो आपको आया 2 के पावर 903 आ गया, और नीचे 5 दूना कितना? 10 के पावर 900, जीरो आ गया 903 बार। तो ये दशमलव से हमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नीचे 10 के बेस में सिर्फ हमको बना देना है। अब इकाई का अंक किस पर निर्भर करेगा? ये ऊपर वाले अंश पर। अब इस पर निर्भर करेगा 2 के पावर 903 का इकाई का अंक निकालना है। पावर कितना से भाग करना है? 4 से, शेष बच गया 3, और 2 के पावर 3 लास्ट डिजिट कितना हो गया? 8। ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में? कभी भी इस तरीके के सवाल दिखाई दे, किस तरीके का, तो आपको इकाई का अंक निकालना है, तब बेस में क्या बनाना है? 10। और 10 बनाने के लिए ऊपर और नीचे समान संख्या से क्या कर देना है? गुना। अच्छा आपको सवाल दिया गया 3 के पावर 3/19 के पावर 2 के पावर 19, इसका इकाई का अंक निकालिए। 3/2 के पावर 19 इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट निकल जाएगा। अब 2 के पावर 19 है तो ऊपर और नीचे किस से गुना करना पड़ेगा? 5 से। नीचे 5 के पावर 19 और ऊपर भी कितना? 5 के पावर 19। 3 गुना 5 के पावर 19, 5 गुना ऑड नंबर यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर है? बन जाएगा इस तरीका का सवाल दिया, डायरेक्ट रोक देता। अगला सवाल लेने जा रहे थे। 3/2 के पावर 19 है, 3/2 के पावर, और यूनिट डिजिट निकालना था तो 2 के पावर है तो 5 के पावर से गुना करेंगे, और बेस में आपको 5 के पावर है तो कितना से गुना करेंगे? 2 के पावर से। एक और सवाल इस पर लेते हैं और आप इसे आंसर कर दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। दिया गया आपको 7 गुना 5 के पावर माइनस का 123, यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 गुना 5 के पावर माइनस 123 निकलेगा इकाई का अंक। कुछ आ रहा है समझ में? अच्छा x के पावर -1 को लिखते हैं 1/, और x के पावर -n को लिखते हैं 1/x के पावर n। ये माइनस के पावर है तो कहिएगा 7 गुना 1/5 के पावर 100, ऊपर भी गुना करेंगे 2 के पावर 123 से, और नीचे भी गुना करेंगे 2 के पावर 100। ये नीचे 0 बन गया, हटा दीजिए अंश वाले के। चलिए 7 गुना 2 के पावर 123 भाग करना है कितना से सर? कहिएगा भाग करना है आपको 4 से।
रिमाइंडर आ गया 3, 7 गुना 2 के पावर 3 8 आ गया, 7 गुना 8 8 संते 56 यूनिट डिजिट 6 आ गया। बेस में 0 बना दीजिए और इकाई का अंक आपको क्या कर देना है 6 कर देना। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। बढ़ने का मतलब यहीं रहने देते हैं, कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, इसमें जो सवाल बचा है कल समाप्त होगा। विशेष